सर्वपापहरं नृणाम् यदुर्वंशं नरः श्रुत्वा सर्वपापये प्रमुच्यते। सर्वपापै प्रमुच्यते। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान 16 कला के साथ अवतार हुए थे। सत्य है, भगवान की कला 16 नहीं है। भगवान की कला 16 नहीं है। भगवान के पास तो अनंत कलाएं हैं। यह चंद्रमा की कला 16 है। चंद्रवंश में अवतार लेने के कारण उन्होंने 16 कला ही इस संसार को दिखाया। भगवान तो अनंत कलाओं के गुणी हैं। हे राजन, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से, हे राजन, अब मैं याद के ज्येष्ठ पुत्र यदु का वंश कहता हूं। यह यदु वंश महापुण्य को उत्पन्न करने वाला एवं समस्त पापों को दूर करने वाला है। इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। हे परीक्षित, ययाति के ज्येष्ठ पुत्र अनु की 13वीं पीढ़ी में अंग वंग नाम के 6 राजा हुए। रोमपाद की 11वीं पीढ़ी में अधिरथ हुए, जिन्होंने कुंती पुत्र कर्ण को पाला था। ययाति पुत्र ध्रुव की 8वीं पीढ़ी में प्रचेता उत्पन्न हुए, जो म्लेच्छों के अधिपति हुए। तुर्वसु की 7वीं पीढ़ी में राजा मरुत हुए। निसंतान होने के कारण उन्होंने पूर्व वंश में उत्पन्न दुष्यंत को अपना पुत्र बनाया था। यदु की 4थी पीढ़ी में उत्पन्न है कि 11वीं पीढ़ी में महाराज कार्तवीर पैदा हुए। उनसे मधु और मधु से वृषण पैदा हुए। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, जो कथा व्यास या जिनके मन में यह भ्रांतियां हैं कि भगवान परशुराम ने समस्त क्षत्रियों का संहार किया था, नहीं। जो है वंश के जो क्षत्रिय थे, जो है वंश के जो क्षत्रिय थे, सिर्फ उन्हीं का उन्होंने संहार किया था और किसी का नहीं। जो है वंश के क्षत्रिय थे, उन्हीं का उन्होंने संहार किया था। हे परीक्षित, यदु, मधु और वृषण के नाम से इस वंश को यादव, माधव और वार्ष्णेय कहते हैं। यदु के द्वितीय पुत्र कोष्ठा की 11वीं पीढ़ी से जामध और जामध के पुत्र राजा विदर्भ हुए। तस्यां विदर्भतो जनयत पुत्रो नाम्ना कुशक्रथो तृतीयम रोमपादम च विदर्भ कुल नंदनम। हे राजन, विदर्भ ने भोज्या नाम की भार्या से कुश, क्रथ और रोमपाद ये 3 पुत्र हुए। रोमपाद की 5वीं पीढ़ी में चेद हुए। इनके दमघोष और धर्मघोष का शिशुपाल हुआ। विदर्भ के पुत्र क्रथ की 20वीं पीढ़ी में शाश्वत हुए। युधाजी की 5वीं पीढ़ी में सात्विक हुए और सिनि पुत्र विष्णु के स्वफल्क और स्वफल्क के अक्रूर हुए। युधाजीत के दूसरे लड़के अनमित्र का निम्न से जो है प्रसेन, सत्राजीत, अंधक, कुकुर और कुकुर की 11वीं पीढ़ी में आहुक हुए। इनके 2 पुत्र उग्रसेन, दूसरे देवक। उग्रसेन का कंस हुआ और देवक के 4 पुत्र थे। एक का नाम देववान, दूसरे का उपदेव, तीसरे का सुदेव और चौथे का देववर्धन तथा 7 पुत्रियां थीं, जिसमें श्रुति देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, रोहिणी, देवकी और 7वीं सहदेवा, ये 7 जो है उनकी पुत्रियां हुई।
ये सभी वसुदेव जी को ब्याही गई थी। ये जितनी भी थी सबका विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ था। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। यह 9 पुत्र जो है उग्रसेन के थे, जिसमें एक कंस भी था। तस्यां स जनयमासा 10 पुत्रान् कल्मषाम् वसुदेवं देवभागं देवस्रव समानकम्। देवक की पुत्री जो देवकी मैया, देवकी मैया और कंस में अंतर क्या था? देवकी मैया तो देवक की पुत्री थी ही, और जो कंस था, एक बात है जान लीजिए कि माता ही यह बता सकती है कि इसके पिता कौन है। मां के अलावा और कोई नहीं बता सकता है। जो उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा जी थीं, पवन रेखा एक दिन की बात, वह वन में विचरण करने के लिए अंबिका देवी का पूजन करने के लिए गई थी। उनको एक दैत्य देख करके मोहित हो गया, इनके रूप को, इनकी सुंदरता को देख करके। उसने क्या किया कि वह उग्रसेन का रूप धारण करके वह आया और इनके साथ उसने कहा कि हे प्रिय, तुम मुझे छोड़ करके चली आई और मुझे महल में अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो पवन रेखा थी, कंस की माता जी, वह बहुत ही सतीत्व पर रहने वाली थी, लेकिन वह जान नहीं पाई कि हमारे साथ छल हो रहा है, यह पति हमारा नहीं है, यह दैत्य है, राक्षस है। जब इनके साथ छल कर दिया, वह अपने रूप में जब आया तो यह श्राप देने जा रही थी। उसने कहा कि हे पवन रेखा, हमने छल तो तुम्हारे साथ किया, यह सत्य है, और जो तुम श्राप दोगी वह श्राप भी मुझे लग जाएगा इसमें भी, क्योंकि तुम एक सती हो। लेकिन जो हमारे द्वारा तुम्हारे गर्भ में जो यह गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा, इसको तीनों लोकों में कोई मार नहीं सकता। इसको मारने के लिए नारायण को स्वयं आना पड़ेगा, और जिसके द्वारा नारायण का दर्शन तुम्हें भी हो जाएगा। पवन रेखा ने इस बात से वह शांत हो गई और उन्होंने उस दैत्य को कुछ भी श्राप नहीं दिया, और यह बात महाराज उग्रसेन से उन्होंने छुपा लिया। उग्रसेन जी इस बात को नहीं जान पाए कि कंस हमारा पुत्र नहीं है। समय के अनुसार कंस का जन्म हुआ, और कंस ने क्या किया कि जब वह बड़ा हुआ, बड़ा होने के साथ कंस अपने नगरवासियों को कष्ट देता था, और उग्रसेन महाराज को समय अनुसार उसने बंदी गृह में डाल दिया, माता को भी डाल दिया। उसने देखा कि हमारे जो चाचा देवक हैं, उनकी जो पुत्री देवकी हैं, देवकी जो हैं यह बड़ी हो गई हैं, इनका विवाह करना है।
वह चारों तरफ विवाह के लिए इधर उधर वर ढूंढ रहा था। उसने देखा कि 6 कन्याओं का, हमारी 6 बहनों का शादी इनके साथ हुआ है और इनसे सुंदर वसुदेव से बढ़िया कोई मिलेगा नहीं। बस उसने क्या किया कि देवकी का भी विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। पृथा च श्रुतदेवा च श्रुतकीर्ति श्रुतश्रवा राजाधिदेवी चैतसां भगिन्या पंचकन्यकः। कंस ने जब विवाह कर दिया, उसके मन में इतनी प्रसन्नता थी, इतनी खुशी थी। उसी समय पृथ्वी मैया गौ का रूप धारण करके भगवान के पास जाते हैं जिस समय इधर विवाह होता है। पृथ्वी मैया जाकर के कहती हैं कि हे प्रभु, पृथ्वी पर इतना भार बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया है, मैं कैसे रहूं? अतः आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालिए नाथ। पापियों का पाप जो है बढ़ता जा रहा है। भगवान ने कहा है वसुंधरे, हे पृथ्वी, तुम चलो और समय आने पर मैं जल्द ही आऊंगा और पृथ्वी का भार उतारूंगा। कहा जाता है ना, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब धर्म की हानि होती है तब हमारे नारायण जी अवतार लेते हैं और अवतार लेकर क्या करते हैं? इस संसार का कल्याण करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, उन्होंने आश्वासन वसुंधरा मैया अर्थात पृथ्वी मैया को आश्वासन दिया। इधर जब वह अपने बहन को लेकर के बड़ी खुशी के साथ चल रहा है, जिस समय वह लेकर के चल रहा है उसी समय आकाशवाणी होती है, कंस हे कंस, तुम जिस बहन को इतनी प्रसन्नता के साथ लेकर के जा रहे हो, तुम्हारे इसी बहन का 8वां संतान तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। इसको क्रोध आ गया, अरे मैं इतने प्रेम से अपने बहन का विवाह किया और स्वयं मैं आज रथ लेकर के मैं जा रहा हूं, यही बहन इसी का संतान मुझे मारेगा। उसने तुरंत तलवार निकाल लिया और वहीं पर एक पंडित जी थे, ज्योतिषी जी थे। ज्योतिषी जी से उसने पूछा, क्या यह बात सत्य है? ज्योतिषी जी ने कहा, हाँ बात सत्य है। और उसने कहा कि आज मैं समूल नाश कर दूंगा, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। जब देवकी ही नहीं रहेंगी, वसुदेव ही नहीं रहेंगे, तो ना लाला होगा न हमारी मृत्यु होगी। लेकिन मृत्यु तो वह शाश्वत सत्य है कि हम कितने भी अच्छे हों, बुरे हों, सुंदर हों, कुरूप हों, विद्वान हों, बुद्धिहीन हों, अमीर हों, गरीब हों, मृत्यु तो होना है। और कहाँ जाना है? शमशान घाट पर, जहां सबका अहंकार सम हो जाए, जहां सबका शान समाप्त हो जावे, जहां सबका शान समाप्त हो जावे, वह है शमशान घाट।
अब भगवान ने जो आकाशवाणी करवाई, वसुदेव ने समझाया, कहा कि हमारे 8वें पुत्र से तुम्हें कष्ट है, मुझसे तो नहीं है ना, हमारे 7 पुत्रों से नहीं है ना, मैं तुम्हें अपने पुत्र को 8वें ला करके दे दूंगा। वह इस बात को जानता था कि वसुदेव जी सत्य बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। वह ला करके बंदी गृह में डाल दिया इनको। जैसे ही प्रथम पुत्र होता है, प्रथम पुत्र वसुदेव जी ला करके देते हैं। कंस कहता है नहीं नहीं, इसने क्या किया है, यह तो छोटा सा बालक है, इसकी कोई बात नहीं है, इसने कोई गलती नहीं की, इसको मैं क्यों मारूं, इसको मैं क्यों मारूं। उसके मन में दया भाव आ जाती है। जब दया भाव आ जाते हैं, दया भाव आ जाता जिस समय, सबके मन में चिंता हो जाती, सभी देवताओं के मन में, कि यदि कंस के मन में दया आ जाएगी, जब तक इसका पाप पूरा होगा नहीं तब तक भगवान का अवतार होगा नहीं। नारद जी महाराज को अग्रणी करके, आगे करके नारद जी आते हैं और समझाते हैं कि हे कंस, जिसे तुम छोड़ दिए, हो सकता तुम्हारे मृत्यु का कारण वही बने। उन्होंने कहा यह कैसे कह रहे हैं आप, क्योंकि वह तो प्रथम है। तब वह हाथ में एक कमल का फूल नारद जी लिए हुए थे। तो जब कमल का फूल होता है वह गोलाकार होता है, वह गोलाकार होता है। वह एक एक करके समझाए कि आप जहां से पहला कहेंगे वहीं आकर 8वां समाप्त होगा। पृथ्वी पर पुनः वह लकीर खींच करके बनाए। इस तरह से नारद जी ने समझाया और देवकी के वह एक एक करके वह 6 पुत्रों को उसने मार डाला। जब 7वें पुत्र के रूप में भगवान शंकरषण हमारे शेषनाग जी, जब भगवान के कहने पर जैसे ही देवकी मैया के गर्भ में आए, नामधेयानि कुर्वन्ति अस्थानानि च नरा भुवे, दुर्गेत भद्रकाले ते विजया वैष्णवेति च, प्रलम्बकाचाळूरतृणावर्त महासनैव, मुष्टिका अरिष्ट द्विविध पूतना केशिधेनुकै, कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च, माया नारायण सेने शारदम्बेकेति च। इस प्रकार से हमारे श्री जब बलदाऊ भैया शंकरषण भगवान मां के गर्भ में आए, भगवान ने माया को आदेश किया, जो माया इस संसार में व्याप्त है, जो अंबिका के रूप में जो हैं, उन्होंने कहा कि जाओ और उनके गर्भ से ला करके रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दो। माया ने वैसा ही किया। 8वें संतान के रूप में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, हमारे श्री कृष्णचंद्र जी जैसे ही देवकी मैया के गर्भ में आए हैं, यहाँ पर गर्भ स्तुति की गई है। गर्भ स्तुति क्यों की गई है? गर्भ स्तुति इसलिए की गई है क्योंकि पहले सभी लोग, आज के समय में भी गर्भपात करना, ये बात जान ली, पृथ्वी का सबसे बड़ा पाप है। गर्भपात नहीं करना चाहिए। आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें, लेकिन गर्भपात जो माताएं बहनें करती हैं या जो पुरुष उसमें सहयोग करता है, वह अगले जन्म निश्चित रूप से उनके पास संतान नहीं होते हैं, ना कोई पुत्र होता है ना कोई पुत्री होती है। इसलिए कभी गर्भपात नहीं करना चाहिए। यह गर्भ जाकर के भगवान के पास रो रहा था। भगवान ने कहा चलो, आज तक मैं कभी गर्भ में नहीं आया, लेकिन गर्भ को मैं स्पर्श कर दूंगा। केवल गर्भ की स्तुति यही हुई है।
भगवान आए हैं, सभी देवता मिलकर के भगवान के स्वागत में सभी लोग गर्भ स्तुति कर रहे हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर के भगवान के स्वागत में स्वागत गीत के साथ गर्भ स्तुति करें। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, सत्यव्रतम सत्य परम सत्य सत्यस्य योनिः सत्य 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 नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सत्यं व्रतं सत्य परम त्रिसत्यं सत्यस्य योनिमनेतं च सत्यस्य सत्यस्य सत्य सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। भगवान की गर्भ स्तुति सभी देवताओं ने किया। वसुदेव जी ने उस ज्योति को, उस परमपिता परमेश्वर को, उस स्वरूप को देख करके कहते हैं, परम ज्योति अद्वैत अविकारे निर्गुण ब्रह्म त्रिगुण तनुधारे, कंसासुर त्रासत निशिभोरा, हरहु नाथ मम संकट घोरा, त्वमेव पूर्व सर्गे अभूपृष्णे स्वाम्भुव वसति, तदायं सुतपा नाम प्रजापतिर्कलमसः। जिस दिन भगवान अवतार लिए हैं वह कौन सा दिन है? भादो मास पक्ष अधियारा, नखत रोहिणी दिन बुधवारा, तिथि अष्टमी रैन अधियारा, रिमझिम बरसत मेघ अपारा।
भादो मास कृष्ण पक्ष है, भादो का महीना है और कृष्ण पक्ष है, अधियारा जिसे आप लोग कहते हैं। नक्षत्र जो है रोहिणी नक्षत्र है, दिन बुधवार है। बुधवार के दिन भगवान ने, तिथि अष्टमी है, रैन अधियारा, और इतनी बारिश हो रही है, भगवान ने सारी बात बता दी कि जिस समय मैं अवतार लूंगा और अवतार लेने के बाद अपना छोटा सा स्वरूप बनाऊंगा, छोटा सा स्वरूप बनाऊंगा, छोटा सा स्वरूप बना करके जिस समय मैं आऊंगा, आकर के इस संसार का सब तो मैं कल्याण करूंगा, लेकिन एक बात है, उस समय सभी लोग सो जाएं, क्योंकि वसुदेव जी घबराए हुए थे कि कंस के यह सब लोग जो है, कंस के जो सिपाही हैं और द्वार हैं, ये कैसे इनसे रक्षा होगी। भगवान ने कहा जहां हम आते हैं वहां सभी बंधन, सभी द्वार खुल जाते हैं। और क्या होता है, द्वार तो सब खुल ही जाते हैं, उसके साथ साथ वह व्यक्ति बंधन मुक्त भी हो जाता है, वह जीव बंधन मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को लेकर के सूप में श्री वसुदेव जी महाराज चलते हैं गोकुल के लिए। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान के, नंद के लाला के जय हो, देवकी वसुदेव के लाला के जय हो, भक्त और भगवान के जय हो। घन घोर घटा चहु ओर घिरी, रिम झिम बुदिया बरसाई रही। चपला चमके घन बीच जवे, मन में सिहरन उपजाई रही। जल कालिंदी को बढ़न लग्यो, वे पग पर सन को आई रही। जब जल ठोड़ी तक आई गयो, कोई लेव की धून गुंजारी रही। वसुदेव जी महाराज लाला को लेकर के चल देते हैं, लाला को लेकर के चलते हैं। इधर कालिंदी में